आपने अक्सर कहानियाँ पढ़ी होंगी। प्रेमचंद जी का नाम भी आपने सुना ही होगा। प्रेमचंद की कहानियाँ कालजयी हैं। इन कहानियों की सामाजिक प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी कहानी लिखते समय। आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जो कहानी है एक बच्चे के बलिदान की, बच्चे के बचपन के बलिदान, बच्चे की अपनी इच्छाओं के बलिदान की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर में सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डलवाने तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15। 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती रहती थी। अब जब सहा न गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल की अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चले जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसी ने बुलाया था इस निगौड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने मारने से क्या मतलब। उसके अंदर एक प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं।
हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले में ले जाने दूँ? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगी कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी देर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। माँग का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फरमान के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन, नाइन, महतारिन और चूड़ीहारन सभी तो आएंगी। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँख नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराएगी? साल भर का त्योहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग की दूरी पर हैं। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा बेवकूफ़ बनाया। बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी, मूँछों वाले, दाढ़ी वाले। और मैं भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को दे दो, वो क्या कहते हैं, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकेंगी, घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, माना आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े रोज़ पानी निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा कर सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में से चाहे निकाल ले। लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप किस फेर में हैं? हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों में जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नत बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होते हैं जी।
ज़मीन पर खड़े हो जाएं तो सर आसमान से जा लगे, मगर चाहें तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद: लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? मुझे कोई यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन: अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नत है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोरों के नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बिछुआ उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहाँ मिल गया। जिन्नत आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया था कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तुम भी बहुत जानते हो अजी हजरात, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने पैसे कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें भी खूब सजा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी ली पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लिए तो बर्तन भांडे आए। हामिद: 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होते हैं, 100 तो थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। किसी चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए लोग वहाँ आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी
इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 हिस्सा ज़रा सा चक्कर देने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद लिए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखा हुआ है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूर को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चौका, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से बहस किए आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट जाएं तो तुरंत चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा क्या, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, अगर कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूर, और मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब शौक नया हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर निवेदन है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर वह उसके पास जाता है। मोहसिन देने के लिए एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा, अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे मिल जाए तो रख ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई खास आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सिबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने दी नहीं, पर
कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे साथ काम करो। अब अगर किसी ने काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे। किताब में झूठी बात थोड़ी ना लिखी है, मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब भी तो मोहसिन महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने, खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज मैं क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियों खिलौने दे दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों लादे हैं? तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आ गया। जरा सुने, सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों ले आया पागल, क्या करेगा इसका? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चू। महमूद बोला, ये तो चिमटा है, कोई खिलौना थोड़ी। हामिद ने बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा है, बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया, फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरा में काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका ना कर सकेंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। शम्मी ने खांजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खांजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खांजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खांजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी पड़ जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी नहीं कर सकते कि चिमटा चाहिए, और चिमटा मिल भी नहीं सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हैं, अकेला हामिद दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूर भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उनके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है। आ, वह वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती से अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती
अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही बंदूक मियाँ सिपाही बंद मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर चिमटा, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल ले। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ता हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुम मोहसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ोगे। हामिद ने हामिद इस प्रबल तर हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने कड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, जरा अभी कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेगा। पकड़ेगा क्या बेचारा? मोहसिन को एक नई चोट सूझी। तुम्हारे चिमटे में मोहसिन को एक नई चोट सूझी। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग से जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदने का काम रुस्तम में हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ों पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा होगा। इस तर्क ने शम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसे छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धोलच कनकौवा किसी गेंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिए जाने की बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इससे मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना चाहिए स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 आने, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बने रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है, अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था, चिपके हुए टिकट की तरह, जो पानी से अब नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कौन दुआएं देगा? महमूद, दुआओं के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में ये मिट्टी का खिलौना ही मिला। हामिद को स्वीकार करना पड़ा, खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों का इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए।
यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुधार लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूर के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे होते हैं, यहाँ मामूली पंखा भी ना है। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। बांस का पंखा आया और नूर हवा लगाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धुरी पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही आराम से लेटे। नूर ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों भाई सिपाही की तरफ से छूने वाले जागते रहो पुकारते चले, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता था। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही जो ही खड़ा होता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो हो सकता है। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे का? 3 पैसे का। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली? ये जो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं इसे लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो चतुर होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।